नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है येस बैंक। येस बैंक आप सभी जानते हैं। इस कंपनी के बारे में सबसे पहले एक गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि येस बैंक के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर यही सोच रहे हैं कि येस बैंक के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूं कंपनी की जो मार्केट कैप है करीबन 75,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी अच्छा खासा काम अभी करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि जब से इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, राणा कपूर जी को जब से इस मैनेजमेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से लेकर इस कंपनी का फिर से एक बूस्ट जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप खुद ही इस क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले जो रिजल्ट हुआ करता था उससे कंपनी इस बार रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया। अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स रेवेन्यूज को अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो 4,500 करोड़ था अभी 7,500 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो ये जो जर्नी हुआ 3 साल में अराउंड 3,000 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यूज हुआ, एक कंपनी के लिए गुड पॉइंट एंड बूस्ट पॉइंट है। क्योंकि इसी तरीके से अगर पॉइंट कंपनी के ऊपर देखने को मिले तो कंपनी अच्छा खासा बूस्ट भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट भी कंपनी चुका है और एक्सपेंस के हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी खासा यहाँ पे एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया। बेसिकली कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए, एक टाइम 204 करोड़ था, उसके बाद 370 करोड़ बना और बीच में 206 करोड़ हो गया था, इस बार 465 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया। अभी मजेदार बात मुझे सबसे अच्छा लगा जो जो पॉइंट्स, वो है पहले प्रॉफिट तो हुआ करता था अच्छा खासा, मगर उस टाइम एनपीए भी बहुत ज़्यादा था। एनपीए 5.5% से 6.5% के आसपास हुआ करता था। तो एनपीए जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। अभी मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर एनपीए होता क्या है। देखिए, इसके बारे में बहुत बार चर्चा किया हूँ, फिर भी चलो मैं एक बार और भी बताता हूँ। मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोन देने का काम करते हैं और आपके पास जो पैसा है, उस पैसे से आपने क्या किया, दो दो व्यक्ति को लोन दिया। फर्स्ट व्यक्ति को लोन दिया 100 रुपीज़, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 रुपीज़ को लेकर, और दूसरे व्यक्ति को लोन दिया 100 रुपीज़। और आपने बताया कि मुझे आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है कितना, 110 रुपीज़। 110 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट के साथ वापस किए तो मैंने जो 200 रुपये का मैंने लोन दिया, तो मुझे कितना मिलेगा, करीबन 220 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा वापस होगा 220 रुपीज़। मगर हुआ कुछ ऐसा, एक व्यक्ति ने पैसा वापस किया 110 रुपीज़, और दूसरे व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं पूरा पैसा दे नहीं पाऊंगा, मैं 80 रुपीज़ दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं जो बिजनेस कर रहा था पैसा लेकर, उस बिजनेस का मतलब बंद हो गया, उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ था, इसलिए कर्जे में मैंने बिजनेस को बंद कर दिया। तो मैं क्या करूँ। तो ये जो पैसा आपको नहीं मिला, तो आपको कुल मिलाकर कितना मिला, 110 रुपीज़, उसके साथ साथ 80 रुपीज़, तो कुल मिलाकर कितना मिला, 190 रुपीज़। क्योंकि आपको मिलना कितना था, 220 रुपीज़। अल्टीमेटली आपके जो मतलब जो आपको मेन जो पैसा था, आपने जो मेन पैसा दिया था, तो वो पैसा क्या हो गया, वो पैसा भी आपको नहीं मिला। तो इंटरेस्ट तो छोड़ ही दीजिए, तो जो पैसा आपको नहीं मिला वो पैसा क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब आपने जो एसेट यूज किया था, आपका जो पैसा है वही तो आपका एसेट था, वो आपने जो यूज किया था वो एनपीए हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट हो गया, मतलब वो परफॉर्मेंस भी नहीं किया, तो जिसके लिए आपका ही घाटा होगा। तो बैंक कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, आपको लग रहा होगा कि चलो 190 रुपीज़ का रेवेन्यूज हुआ और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी के प्रॉफिट एक्चुअली कम हो गया, क्योंकि एनपीए ज़्यादा हो गया। तो वही एनपीए के आज आप देख सकते हैं एकदम 0.60 के आसपास लेके आए। तो एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के बेसिस में येस बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। और मैनेजमेंट बड़े बड़े काम भी करने का कोशिश करे, इसीलिए मैनेजमेंट ये भी सोचा कि येस बैंक गेट्स बोर्ड्स नोट टू रेज फंड वाया डेब्ट सिक्योरिटीज, मतलब डेब्ट सिक्योरिटीज के माध्यम से मार्केट से वो पैसा उठाना जा रहा है। तो एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है। तो इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी येस बैंक के ऊपर मैं जरूर कहूँगा, इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, जहाँ पे एक रेंज बाइंग बना, एक रेंज बाइंग मतलब यहाँ पे दो दो बाइंग रेंज बना, जिसके चलते मुझे नीचे शेयर में नीचे करेक्शन होता देखने को मिले। और जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन बनाया, और इसी पोजीशन का मेरा जो टारगेट रहेगा वो कुछ इस हाई लेवल तक अराउंड 30 रुपीज़ तक मेरा टारगेट रहेगा। देखिए, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रिक्सी ट्रेड है, क्योंकि रिक्सी ट्रेड जब भी मैं लेता हूँ तब
उसका कोई भी गारंटी नहीं होता कि उसका टारगेट होगा कि नहीं होगा। जो लोग आपको मार्केट में गारंटी दे रहा है कि इस स्ट्रैटेजीज में 100% प्रॉफिट होगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं बना जहाँ पे 100% ही प्रॉफिट होगा। अगर होता तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो खुद उस स्ट्रैटेजीज को ऊपर ही काम करता। तो हमेशा स्ट्रैटेजीज में परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, इतने लॉसेस होने का चांसेस है, उसको आपको देखना पड़ेगा। हाँ, बहुत बार मैं स्ट्रैटेजीज के आपके साथ शेयर किया, पहले भी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर ट्रेड लिया। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया था येस बैंक के ऊपर, नीचे आए, टच किया और टारगेट यहाँ तक हुआ, तो टाइम लगा, तो फिर भी 40% के आसपास टारगेट मिला। तो उसी तरीके से फिर से एक बार 32% का रेंज बना, एंटी बना, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो टारगेट होगा और नीचे आएगा तो लॉसेस होगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे बैंक है जिसका हालत थोड़ा सा टाइट हो गया था, थोड़ा सा खराब हो गया था। अभी धीरे धीरे करके हालत फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिले, अभी रिकवरी होता हुआ देखने को मिले हैं। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो वैल्यूएशन एकदम बराबर है, सेम टू सेम है, अच्छा खासा वैल्यूएशन सस्ते में है। आरओसी आरओई के हिसाब से आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी में पॉजिटिविटी देखने को मिला, मगर उतना ग्रोथ नहीं है। एनुअली इनकम भी जबरदस्त है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास। डेप्थ ऑफ इक्विटी 7.23 के आसपास है। मोटर के ऊपर होल्डिंग जीरो है। तो सब कुछ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो कुछ पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो हाथ में 4700 करोड़ का हाथ में कैश है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 19 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा, आरबीएल बैंक के ऊपर जो लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था, सॉरी रेवेन्यूज हुआ था, वो आज तक की हाईएस्ट रेवेन्यूज है। कंपनी आज तक की हाईएस्ट रेवेन्यूज कभी नहीं कमाया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी जो 450 करोड़ का लॉस किया था, वही लॉसेस कंपनी आज 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी किया। तो कहने का मतलब है कि आरबीएल बैंक धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी भी कर रहा है। और आप सभी जानते हैं प्राइवेट बैंक का जर्नी जो शुरू होना चाहिए था वो अभी तक शुरू हुआ नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखकर आपको पता चलेगा एक टाइम आरबीएल बैंक का जो पी रेशियो था वो 31 के आसपास था, और आज कहाँ पे है, 13 के आसपास। और कौन सा लेवल में है, जो कोविड के लेवल में था उसी लेवल के आसपास है। मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस भी है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूँ तो वो भी एक टाइम चला गया था 3.6 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 1 के आसपास है। मतलब यहाँ से भी जर्नी होने का चांसेस है। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। इसीलिए आरबीएल बैंक के ऊपर एक पैटर्न्स भी बनने जा रहा है, जो पैटर्न्स एक लंबा जर्नी के हिसाब से है। एक बड़ा सा कप विद 100 पैटर्न्स बनने जा रहा है। अगर इस कप को कंप्लीट होने के बाद, हैंडल कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बिग जर्नी और बिग धमाका होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि आरबीएल बैंक के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और पॉजिटिवली ग्रोथ होने का चांसेस है। इसीलिए क्योंकि आरबीएल बैंक बोर्ड ने डिसीजन किया 65 बिलियन इंडियन रुपीस का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है वेदांता। तो वेदांता लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक माइनिंग कंपनी है, और माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे प्राइवेट प्लेयर है उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है वेदांता। क्योंकि अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ, देखिए कोल इंडिया माइनिंग में नंबर 1 है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन में है वेदांता, क्योंकि जिसका मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ के आसपास है। मगर कंपनी में जो मतलब मैनेजमेंट ने जो घोटाला केस किया था, मैनेजमेंट ने जिस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, तो वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया था, डिटेल्स वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखकर ये भी समझा कि हाँ, मार्केट में आपको हर दिशा में नज़र रखना चाहिए। कोई कंपनी सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा दिखा रहा है, इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि उसके अंदर क्या छुपे हुए हैं उसको आपको बाहर निकालना है, तभी आप अच्छा खासा ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, आपकी मेरे दुकान, अगर मेरा एक दुकान है, उस दुकान से मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दुकान में हर दिन 1 लाख का सेल्स होता है। तो मेरे एक छोटा दुकान में हर दिन 1 लाख का सेल्स होता है। तो अगर आपको बोल दूं तो आप भी खुश हो जाएंगे, और आप खुश होकर आप कहेंगे कि मैं क्या आपका दुकान में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। आप भी कहेंगे हाँ, मैं जरूर करिए। तो इस तरीके से आप, आपके अंदर एक्चुअली आपका 1 लाख का सेल्स हो क्या रहा है, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपका प्रॉफिट ठीक ठाक है, आप सेल्स कहाँ से किए, क्या आपका मैनेजमेंट किस तरीके से उसका हैंडल कर रहा है।
क्या आपके अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और ये आप कहेंगे सर इतने सारे डेटा एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। देखिए, आपको अगर पैसा बनाना है तो थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली एसआईपी करते रहेंगे, जहाँ से आपको एक परसेंटेज अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमेशा अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी मेहनत के बिना पैसा नहीं कमा सकते। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का नाम देखकर ही काम कर लूँगा, तो मेरे हिसाब से वो लोग बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। बाकी इस वेदांता के ऊपर टेक्निकली चार्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो लंबा जर्नी होने के बाद जो लेवल मैंने मार्किंग किया था 492 का, वो फाइनली उस लेवल को टच करके कंपनी बैक कर रहा है। तो फिर से एक बार एंटी लेवल बन सकता है। कुछ इस तरीके से अगर पैटर्न कंप्लीट करे, जो बड़ा सा एक कप बन चुके हैं, और कप बनने के बाद यहाँ पे अगर एक छोटा सा हैंडल बने और ब्रेकआउट करे, तो कुछ क्वांटिटी के साथ मैं जरूर यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, एवनमोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो एवनमोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली छोटा सा कंपनी है, 288 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्प्लिट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके थे। 28 तारीख को कंपनी का स्प्लिट देना था, तो कंपनी स्प्लिट दे चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है और बोनस भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।